नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक चतुर महिला की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, एक राजा था, वो बहुत न्यायप्रिय था। उस राजा के एक लड़की थी और धीरे धीरे समय निकलता गया और वो लड़की बड़ी हो गई और वो विवाह योग्य हो गई थी। राजा चाहता था कि राजा अपनी पसंद के राजकुमार के साथ उस लड़की का विवाह करवाना चाहता था, लेकिन वो जो लड़की है वो राजा साहब की बात मानने को तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं अपनी पसंद के लड़के से विवाह करूं और राजा साहब चाहते थे कि मैं अपनी पसंद के लड़के से इसका विवाह करवाऊं। और राजा साहब ने उनकी पसंद के लड़के से उसकी लड़की का रिश्ता तय करवा दिया, लेकिन वो जो लड़की थी वो खुश नहीं थी, उस रिश्ते से वो खुश नहीं थी। लेकिन राजा साहब है, अब राजा साहब की बात को कौन टाल सकता है। राजा साहब ने उसका रिश्ता तय कर दिया और उनका जो रिश्ता तय होने के बाद कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी होनी थी। तब राजा साहब ने देखा कि महल में जो भी सदस्य हैं उन सबके लिए कपड़े बनवाने पड़ेंगे और राजा साहब ने उस राज्य में एक बहुत बढ़िया दर्जी था जो सब तरह के कपड़े बना सकता था। उस दर्जी को राजा साहब ने वहां महल में बुला लिया और राजा साहब ने उस दर्जी से कहा कि आपको महल में जितने भी सदस्य हैं उन सबके कपड़े बनाने हैं और 2-4 दिन आपको यहीं रहना है। मैं सारी व्यवस्था आपके लिए कर दूंगा, रहना खाना सब यहीं करना आपको। और राजा साहब ने उस दर्जी के लिए एक अलग कमरा उसको दे दिया और रहने खाने की सारी सुविधाएं कर दी। अब वो जो दर्जी है उसने सबके कपड़े बनाना शुरू कर दिया और एक दिन उसकी राजा साहब की लड़की के कपड़े बनाने थे। तब राजा साहब की जो लड़की है उसने देखा कि ये जो शादी है ये कैसे रोकी जाए। उसने ऐसी एक तरकीब लगाई और राजा साहब की लड़की ने उस दर्जी से कहा कि आप ऐसा करो, मेरे कमरे में आओ और मेरा नाप लो, मेरे लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस बना दो। और वो दर्जी उस लड़की के कमरे में गया और उसका नाप लिया। तब वो जो लड़की है वो चिल्लाने लगी और रोने लगी, उसके ऊपर आरोप लगा दिया। जब वो चिल्लाई और रोई तो राजा साहब, मंत्री ये सब दौड़कर उस लड़की के कमरे में आए। तब उस लड़की ने कहा कि ये जो दर्जी है इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है और छेड़छाड़ की है। तब राजा साहब को बहुत गुस्सा आया और मंत्रियों से कहा कि आप तुरंत इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, इसको अब मौत की सजा देनी पड़ेगी। उस दर्जी को तुरंत जेल में डाल दिया गया और वो जो राजा है उसने अपने मंत्रियों से कहा कि इसके घर पे सूचना पहुंचा दो कि इसके ऊपर आरोप लगा है और उसको जेल में डाल दिया गया है और इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब उस दर्जी के घर पे सूचना पहुंचा दी और दर्जी की जो पत्नी है वो दौड़कर राजा साहब के दरबार में आई और राजा साहब के सामने पेश हुई। राजा साहब से कहने लगी कि राजा साहब, मेरा पति बहुत अच्छे स्वभाव का है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है, उसको जानबूझकर फंसाया गया है, वो बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन राजा साहब मानने को तैयार नहीं था। राजा साहब ने कहा, मैं नहीं मानूंगा, उसको तो मृत्युदंड दिया है और उसको मरना ही पड़ेगा, उसने गलती ऐसी की है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। तब वो जो दर्जी की पत्नी है उसने कहा कि राजा साहब, हम गरीब आदमी हैं, हमारे ऊपर दया करो और उसकी जान बख्श दो। तब राजा ने कहा कि आप ऐसा करो, मैं आपके लिए आपके भरण पोषण और घर के खर्चे के सारे पैसे मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन मैं उसकी जान नहीं बख्श सकता हूं। तब वो दर्जी की जो पत्नी है उसने कहा राजा साहब से कि राजा साहब, मैं आपसे जो मांगू वो मेरे को आप दे सकते हो। तब राजा साहब ने कहा कि मैं आपको जो मांगोगे वो दे दूंगा, लेकिन मैं उसकी जान नहीं बख्श सकता हूं। तब वो जो दर्जी की पत्नी है उसने राजा साहब से कहा कि राजा साहब देखो, बात ऐसी है, मैं आपसे कह रही हूं कि मेरा पति ऐसा नहीं है,
लेकिन आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं हैं। आपने मुझसे कहा जो चाहो वो मांग सकती हो। राजा साहब, मैं आपसे मेरे पति की जान के अलावा जो चाहूं वो मांगूंगी और आपको देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हो। तब राजा ने कहा कि मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर सकता हूं। बड़े दरबार में दर्जी की पत्नी ने राजा से कहा कि मैं आपसे एकांत में अलग कमरे में बात करना चाहती हूं। तब राजा ने कहा कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं और राजा एक अलग कमरे में गए। राजा और दर्जी की पत्नी जैसे ही वो अलग कमरे में गए और जाते ही वो दर्जी की पत्नी वैसे ही चिल्लाने लगी और रोने लगी। उस दरबार में जो बूढ़े बूढ़े मंत्री बैठे थे वो सब दौड़कर उस कमरे की तरफ गए जहां राजा और दर्जी की पत्नी थी। दर्जी की पत्नी ने राजा के ऊपर आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जिससे मेरी बेइज्जती हुई है, और वो जो बूढ़े मंत्री थे उसको बुरी निगाहों से देखने लगे राजा को और कहने लगे कि राजा साहब, हमारे को आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने ये कैसी हरकत की है। तब राजा साहब ने कहा कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है और मैं इसकी बात को समझ गया हूं, ये मेरे को क्या समझाना चाह रही है। और तुरंत राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि आप जाओ और उस दर्जी को तुरंत रिहा कर दो। और मंत्री गए और उस दर्जी को रिहा कर दिया। तब वो जो दर्जी की पत्नी है उसने राजा साहब से कहा था कि राजा साहब, मेरे पति की इसमें कोई गलती न थी। और राजा साहब बात को समझ गए। राजा साहब ने कहा कि दर्जी की गलती न थी, गलती तो मेरी लड़की की थी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया हूं और मैं आपकी बात से सहमत हूं। राजा साहब ने दोनों को कहा कि अब आप जाओ और अच्छे से अपना जीवन यापन करो। देखो दर्जी की जो पत्नी है वो कितनी चतुर थी और कैसे उसने दर्जी की जान बचाई थी और दर्जी निर्दोष था, ये साबित करके उसकी पत्नी ने बताया। तो ये कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी? ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।